Hi everyone, my name is Dr. Shakil and I practice medicine in Dubai. आज मैं डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में एड्रेस करूंगा जो कि मुझसे पहला वीडियो जो डायबिटीज़ का था उससे पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पूछा जाता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर को कितने घंटे की फास्टिंग के बाद कराया जाना चाहिए। तो फास्टिंग ब्लड शुगर को चेक करने का सही तरीका है 8 घंटे की फास्टिंग, और इस 8 घंटे के दौरान आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, सिर्फ पानी आप पी सकते हैं। इसी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे अगर 8 घंटे में हम सैंपल नहीं दे पाए तो मैक्सिमम कितने घंटे की फास्टिंग परमिटेड है फास्टिंग ब्लड शुगर को चेक करने की। तो जो इसकी रेंज है वो 8 to 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग है। बियॉन्ड 12 आवर्स इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करनी है लेकिन उसके साथ साथ आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी चेक करना है, तो उसमें यूजुअली हम लोग 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग कह देते हैं। तो वो भी तरीका सही है, लेकिन अगर आपको खाली फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करनी है तो 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग इज़ रिकमेंडेड। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये होता है कि 2 आवर्स पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर को चेक करने का तरीका क्या होता है और क्या इसके रिजल्ट के बेसिस पे हम डायग्नोसिस डायबिटीज़ की बना सकते हैं। तो पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर का जो 2 आवर्स पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर को चेक करने का सही तरीका है वो ये है कि आपको खाना खाने के एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद शुगर को चेक करना होता है, और ये 2 घंटे आपको खाना शुरू करने से काउंट करना है, और जैसे ही 2 घंटे हों उस वक्त आपको इसको सैंपल लेना है। और अगर इसकी रीडिंग 200 से ऊपर है तो दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप डायबिटीज़ को डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या ये पॉसिबल है कि मेरा HbA1c बढ़ा हो लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल हो। फॉर एग्जांपल कि मेरा HbA1c 7.4 हो और फास्टिंग ब्लड शुगर 100 हो, तो ये कैसे होगा? क्या ये लैब एरर है या सही रिजल्ट है? तो इसका आंसर है कि ये सही रिजल्ट हो सकता है और लैब एरर भी हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी आपको ये चेक करनी होगी कि आपको क्या महसूस हो रहा है। लेकिन ये सही कब है? सही ये है कि HbA1c जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया 3 मंथ्स का एवरेज बताती है। तो ये हो सकता है कि जो पिछले 3 महीने में आपकी ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल अच्छी तरह से नहीं हो, जिसकी वजह से आपकी HbA1c जो है वो बढ़ी हुई आ रही है, 7.4 दिखा रही है, जो कि नॉर्मल 5.7 के नीचे हम लोग नॉर्मल मानते हैं, और 5.7 से 6.5 के बीच में प्री डायबिटीज़ और 6.5 के ऊपर जो है डायबिटीज़ कहते हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट्स ऑलरेडी डायग्नोस्ड होते हैं उनमें हम 6.5 के नीचे रखने की इसको दवाओं से या लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो 7.4 इज़ डेफिनेटली हाई। अब ये होता है कि अगर ये 7.4 है तो फास्टिंग ब्लड शुगर कैसे नॉर्मल है? तो इसका आंसर ये है कि जब आप फास्टिंग ब्लड शुगर जो होती है जब आप चेक कराने जाते हैं तो यूजुअली ये होता है, आपको पता होता है कि हमें 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करानी है, और उसके पहले आप बहुत अच्छे से डाइट अपनी कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि आपको 3 दिन या 7 दिन के बाद ब्लड शुगर का सैंपल देना है। तो ये पॉसिबल है कि जब आप 8 आवर्स की फास्टिंग कराने गए और 2-3 दिन से आपने अच्छी डाइट कंट्रोल की तो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल आ रही है, हालांकि उसके पहले 2.5 महीने से या उससे ज़्यादा के पीरियड में आपकी फास्टिंग शुगर कभी भी कंट्रोल में नहीं थी, या जो एवरेज ब्लड शुगर थी वो हमेशा हाई रही, और जिसकी वजह से आपका जो HbA1c है वो तो हाई आएगा लेकिन जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो आपकी नॉर्मल आएगी। ऐसे ही इसका उल्टा भी हो सकता है कि हो सकता है आपका HbA1c एकदम नॉर्मल आए और फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ी हुई आए। तो ये इस स्टेज में होती है कि सपोज कर लीजिए आपने पिछले 3 महीने में ज़्यादातर दिन तो आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से आप पार्टीज़ अटेंड कर रहे थे, उसमें आपने मीठा भी खाया और कुछ ऐसे फ्रूट जो कि मना होते हैं उनको भी खाया, जिसकी वजह से जब आपने फास्टिंग कराया तो फास्टिंग तो बढ़ी हुई निकली, लेकिन जो ऑन एन एवरेज जो 3 मंथ्स का एवरेज था ब्लड शुगर का वो एकदम नॉर्मल निकला। तो दोनों ही सिचुएशन सही हैं और ये जो रिपोर्ट है इसको हम सही मानेंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अगर हमें फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c के बीच में एक चॉइस दी जाए तो कौन सा टेस्ट ज़्यादा रिलायबल है? HbA1c ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि अगर प्रेगनेंसी है किसी को तो डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोसिस बनाएं? प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं जिनमें पहले कभी डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं है, तो यूजुअली तो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो 24 to 28 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें शुगर को चेक करती हैं, और इसमें शुगर को चेक करने का तरीका जो है वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक टेस्ट कहलाता है जिसके थ्रू किया जाता है। इसमें 4 सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। सबसे पहला सैंपल तो फास्टिंग होता है जो कि 8 आवर्स की फास्टिंग जैसे नॉर्मल फास्टिंग होती है उसमें किया जाता है। उसके बाद उस लेडी को जो है 75 ग्राम ग्लूकोज 100 ml वाटर में मिला के
घोल के 5 मिनट के अंदर पीने को कहा जाता है। और उसके बाद उनका सैंपल कलेक्ट किया जाता है 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद और 3 घंटे के बाद। तो इस 4 सैंपल्स में अगर 2 सैंपल्स की रीडिंग जो मैं अभी नॉर्मल वैल्यूज़ बताऊंगा अगर उससे ऊपर आती है तो कहा जाता है कि उस लेडी को डायबिटीज़ है और इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो फास्टिंग ब्लड शुगर प्रेगनेंसी में जो है वो 95 के नीचे होनी चाहिए और 1 घंटे के बाद जो शुगर वैल्यू है वो 180 के नीचे होनी चाहिए। 2 घंटे के बाद शुगर वैल्यू 155 के नीचे होनी चाहिए और 3 घंटे के बाद 140 के नीचे होनी चाहिए। तो सपोज़ कर लीजिए इन रीडिंग्स के जो मैंने बताई इन 4 रीडिंग्स में सपोज़ कर लीजिए 2 या 3 रीडिंग अगर आपकी इससे नॉर्मल वैल्यू से ऊपर आती है तो इसका मतलब उस लेडी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायबिटीज़ में किन फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो डायबिटीज़ में आपको वाटरमेलन, अंगूर या बहुत पका हुआ मैंगो या बहुत पका हुआ अमरूद इनको अवॉइड करना है और जो भी फ्रूट आपको खाना है उसको चबा के खाना है ताकि उसका जो फाइबर्स हैं वो आपके अंदर जाएं और उसका आपको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी जिसमें मैं डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो उन तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू।